हेलो फ्रेंड्स, मेटल स्टेंट और प्लास्टिक स्टेंट में क्या डिफरेंस है, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। तो एक तो सिंपल डिफरेंस है, जैसे नाम से पता चलता है कि प्लास्टिक स्टेंट एक प्लास्टिक मटेरियल से बनते हैं और मेटल में मेटल यूज होता है। ओवरऑल देखा जाए तो प्लास्टिक स्टेंट थोड़े कम चौड़े होते हैं, मेटल स्टेंट इनके कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा चौड़े रहते हैं। इसकी वजह से मेटल स्टेंट में ब्लॉकेज का रिस्क कम रहता है। क्योंकि ब्लॉकेज का रिस्क कम रहता है, इसमें वापस ब्लॉकेज निकालने के लिए कोई इंटरवेंशन या कोई एंडोस्कोपी करना या पीटीबीडी करने का रिस्क भी कम रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेटल स्टेंट में सक्सेस रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि इनका पेटेंसी रेट भी ज्यादा है और स्टेंट ब्लॉकेज का रेट भी कम रहता है। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कॉस्ट का। जो प्लास्टिक स्टेंट 1 या 2 हजार में आपको मिल सकता है, मेटल स्टेंट कुछ नहीं तो भी 40,000 to 60,000 रुपीज के कॉस्ट में आते हैं। तो ये एक जमीन आसमान का फर्क है प्लास्टिक और मेटल स्टेंट के कॉस्ट में। और ठीक इसी तरह जो डालने का तरीका, उसमें भी थोड़े थोड़े तकनीकी डिफरेंसेस हैं प्लास्टिक स्टेंट के इंसर्शन में और मेटल स्टेंट के इंसर्शन में। वो डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। सो बट जब हम डिसीजन लेते हैं मेटल स्टेंट या प्लास्टिक स्टेंट का, हम कई सारे चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी है क्या, कॉस्ट फैक्टर्स क्या है, एक्सपर्टीज अवेलेबल है क्या, प्लस कितने समय तक हमें ये स्टेंट का जरूरत रहेगा जॉन्डिस कम करने के लिए, और ओवरऑल कैंसर के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। ये अच्छे रिजल्ट्स मतलब लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट पॉसिबल है या ये पैलिएटिव सेटिंग है, ये भी हमें देखना रहता है। तो एक छोटा सा डिस्कशन था दोस्तों ये प्लास्टिक स्टेंट और मेटल स्टेंट के बीच के डिफरेंस का। आपको ये टॉपिक के ऊपर डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।